हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, अगर आप क्लास 9th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, तो आप लोगों के यहाँ इंग्लिश पेपर की मैं पूरी तैयारी आप लोगों को करवाने वाला हूँ। देखिए, ये एक मैं फॉर्मेट लेकर के आया हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वहाँ पर तो टीचर्स ही अवेलेबल नहीं हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो ये क्लास 9th का है और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि 10th का भी अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं उनको भी पूरी प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो चलिए 9th क्लास में शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, देखें कि पेपर का फॉर्मेट कैसा आएगा और आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। ये पेपर नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन पेपर इसी तरह का आएगा। आप कैसे हल करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको इससे सिखाऊंगा कि कैसा भी पेपर आए आप आसानी से हल कर सकते हैं। और आप जाकर के पीछे देख सकते हैं, हमने जो 2022 में जो अपने बोर्ड एग्जाम्स हुए थे 10th लेवल के, उसमें हमने 10th और 8th में कितने सारे क्वेश्चन दिए थे जो कि एज इट इज बोर्ड एग्जाम में भी आए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। ये जो मेरे पास पेपर आया है, इस बच्चे ने कुछ अटैम्प्ट क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो पहले हम देखिए, आप लोग गलती क्या करते हैं, पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो पहले मैं सिर्फ एक ही पैराग्राफ को पढ़ के आपको बताता हूँ कि पैराग्राफ पढ़ते कैसे हैं। जैसे देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, चिल्ड्रन शुड बी। ऐसा नहीं है कि आपको सारी स्पेलिंग आएगी, मैं भी समझता हूँ 9th क्लास में जितनी आ रही है टूटी फूटी, उसको आप कैसे आंसर में कन्वर्ट करेंगे वो सीखिए। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव। कि चिल्ड्रन को क्या किया जाता था, अलाउ किया जाता था डेवलप होने के लिए देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, खुद के तरीके से खुशी से वो डेवलप होते थे विद द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, और उनको पेरेंटल मतलब माता पिता का प्यार भी मिलता था। गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और प्रेशर भी नहीं होता था जैसे आजकल प्रेशर होता है, वैसा प्रेशर नहीं था। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग्स। अगर अच्छा पेरेंटल है, पुराने जो पेरेंटल कन्वेंशनल मतलब होता है जो पुराने टाइम में जो पेरेंटल जो माता पिता बच्चों का ध्यान रखते थे, उसमें इतना प्यार होता था कि बच्चे ड्रग डिपेंडेंस नहीं होते थे, नशे के आदी नहीं होते थे। एंड अदर एडोल्सन प्रॉब्लम भी उनको नहीं होती थी। एडोल्सन मतलब जब बच्चे बड़े होते हैं तो जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होती थी। तो ये जैसे मैंने इसका एक अर्थ निकाला, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, वर्ड शुड बी अंडरस्टैंड। अब कई बच्चे ऐसे बोले, सर हमें तो उसका मतलब ही नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसे, वर्ड शुड बी अंडरस्टैंड, तो ये तो आपको दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए। वर्ड शुड बी अंडरस्टैंड, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। तो देखिए अगली लाइन में देखिए, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, दिख गया है अंडरस्टैंड। और इसमें भी देखिए वी अंडरस्टैंड, ये उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे ये आपको आंसर में लिखना है, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट। स्टॉप आ गया यहाँ तक। जिनको नहीं आता वो जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ स्टॉप आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि एक दिन में देखिए आप इंग्लिश तो सीख नहीं पाएंगे। और जिनको आता है तो क्या अंडरस्टैंड करना है, तो उसके मीनिंग के साथ हमने आंसर कर दिया, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। हु इज की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। हु इज द की, कौन की होता है, मेन कौन होता है, वेलफेयर। तो ये मिलेगा आपको लिखा हुआ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। इस बच्चे ने पहला क्वेश्चन नहीं किया था, सेकंड वाला देखते हैं। देखिए इसने सही किया है सेकंड वाला क्वेश्चन। अ हैप्पी हेल्दी मदर, मतलब जो माँ होती है, इज अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। ये सही है इसका आंसर सेकंड वाला, ठीक है। अ हैप्पी हेल्दी मदर, ठीक है। बाकी देखिए की ऑफ द, ये क्वेश्चन में था की ऑफ द वेलफेयर। अगला प्रश्न आते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, तो वापस ये ढूंढेंगे हम, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ पॉजिटिव हेल्थ। आ जाइए, पॉजिटिव हेल्थ के लिए कहाँ पर है, ये देखिए इसने यहाँ पे लगा रखा है, टू डेवलप अ हेल्दी माइंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटेन। पॉजिटिव हेल्थ के लिए है ये। तो देखिए पॉजिटिव हेल्थ ये रहा, द माइंड, ये आएगा इसका, ये द माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा है, द माइंड। ये आंसर आएगा इसका थर्ड का।
ये इसने रॉन्ग कर दिया है। थोड़ा सा इसमें ये ऐड हो सकता था, बट मीन ये है थर्ड का। फोर्थ देखिए, हाउ शुड बी अलाउ द चिल्ड्रन टू डेवलप, हम चिल्ड्रन को कैसे डेवलप करना चाहिए हमें, तो ये देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, इसने सही मार्क किया है। फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन, खुद के तरीके से, तो ये पूरा आ जाएगा विदाउट मच प्रेशर तक, ठीक है। अगला देखिए फिफ्थ, वी कैन हेल्प टू प्रिवेंट एडोलसेंट प्रॉब्लम, एडोलसेंट प्रॉब्लम से हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, ये भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था ना। कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, मतलब जो पुराने तरीके जो चले आ रहे हैं उससे अगर हम बच्चों को रखते हैं तो ये आ जाएगा। सम ऑफ द कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, ये रहा, यहाँ से लेकर के एडोलसेंट प्रॉब्लम तक बचा सकता है। ये था हमारा फिफ्थ। सिक्स पे आते हैं, ये इसका फिफ्थ भी रॉन्ग किया नहीं इस बच्चे ने। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है सिक्स्थ वाला, हाउ कैन वी डेवलप अ हेल्दी माइंड, आप हेल्दी माइंड कैसे डेवलप कर सकते हो, तो ये देखिए ये इसका सिक्स्थ वाला आंसर था, ये सही है इसका सिक्स का। टू डेवलप अ हेल्दी माइंड, एक मिनट आपको अच्छे से दिख जाए, टू डेवलप अ healthy mind it is important to learn to relax properly and to develop ways to deal with the day to day stress, ठीक है। यहाँ पर अगला देखिए 7 नंबर, हाउ शुड सिकनेस एंड इंजरी टू डील विथ कैसे करना चाहिए, तो ये देखिए इसका यहाँ पे है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी, देखिए इंजरी और सिकनेस आ गया, कैसे करना चाहिए हमें, इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक, ठीक है, बिना पैनिक के, बिना किसी पैनिक हुए हमें इसके साथ हमें डील करना चाहिए। अगला देखते हैं 8th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 8th वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिजीज रिलेटेड टू स्ट्रेस, स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं रिलेटेड डिजीजेस, तो देखिए 8th नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैनी डिजीजेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, ये यहाँ तक ही आएगा, इसने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ है कौन कौन से हैं, ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम, ये सारे आपके किससे होता है, स्ट्रेस से होता है, ठीक है। अगला आप देखते हैं, लोकेट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का क्या मतलब होता है, अब ये देखिए इसके लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, सम कन्वेंशनल पेरेंटल मतलब ट्रेडिशनल पुराने तरीके, ये कन्वेंशनल का मतलब भी ट्रेडिशन ही होता है। अगला देखिए, फाइंड आउट पैसेज ऑफ अपोजिट मीनिंग ऑफ एंडिंग, एंडिंग यानी खत्म होना, तो देखिए शुरू में ही क्या था, फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग इसका ऑपोजिट हो गया। तो इस तरह से आपको पैसेज सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत आए मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं खास तौर पे 8th बोर्ड जब था तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया था, तो मुझे याद आया कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, तो मैं तुरंत मैंने सबसे पहले 9th क्लास का इसलिए बनाया है। तो अब आप अगले क्वेश्चंस को देखिए, यू आर अमन लिविंग, अगला जो आएगा वो राइटिंग पार्ट में से है आपका, इन कोटा योर फ्रेंड आरव इज वेरी मच ओबेस्ड, ओबेस्ड मतलब समझे बहुत मोटा हो गया आपका फ्रेंड, तो राइट अ लेटर टू हिम हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ योगा टू कीप फिजिकली एंड मेंटली फिट, योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो लेटर तो आप कोई सा भी जो हम अपने जानकार को लिखते हैं तो उसमें आप कैसे लिखते हैं, एड्रेस लिखा, फिर माय डियर जो भी आपका वो लिखना है, नाम लिखा, आरव को लिख रहे तो आरव लिखेंगे, फिर पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाउ आर यू लिख सकते हैं आप, या लास्ट वीक आई हैव रिसीव्ड योर लेटर इन विच आई नो दैट यू आर वेल देयर एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई एम आल्सो वेल हियर। भाई पूछताछ करेंगे ना कि आप अच्छे हो, कैसे हो, ये सब पूछते हैं ना हम शुरू में, वो लिखना है। जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूँ। अब जैसे वो ओबेस्ड है, मोटा हो गया है, तो मतलब खान पान उसका अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि योर डाइट इज नॉट गुड, है ना। लास्ट लेटर यू हैव मेंशन कि तुमने मेंशन किया था कि तुम बहुत ज़्यादा ओबेस्ड हो गए हो, यू आर सो मच ओबेस्ड, है ना। फिर उसको योगा के बेनिफिट्स लिख दीजिए, है ना। नहीं आए तो आप जा करके YouTube पे सर्च करिएगा लेटर राइटिंग बाय बेसिक्स ऑफ धीरज सर, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पर जा करके आपको लेटर, ईमेल, जिसकी भी प्रैक्टिस करनी है आप डालिएगा। आपको बहुत अच्छे से मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए लेटर वाले पार्ट में, वो ये वाला है, जैसे यू आर पारुल ऑफ 9th क्लास, यू आर इल, बीमार हैं, ये खासतौर पे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं वो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एज इट इज आपको मिले। यू कैन नॉट अटेंड स्कूल, राइट एन ईमेल टू योर क्लास टीचर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days।
भाई आपको ईमेल लिखना है, ईमेल सेम होता है लेटर के जैसे ही। आपको अगर नहीं आता तो फिर मैं कह रहा हूँ एक बार आप जा करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। बस उसको ऐसा ब्रैकेट बनाना है, टू CC BCC और सब्जेक्ट। तो टू में तो एड्रेस लिख दीजिएगा ये प्रिंसिपल का, CC BCC में कुछ नहीं लिखना है। सब्जेक्ट में 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं फॉर 2 days लीव, फिर सर करके बाकी जैसे लेटर लिखते वैसे का वैसा ही लिखना होता है। द ईमेल ID एड्रेस दे दिया, ये रहा आपके प्रिंसिपल जी का ID एड्रेस। अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये या TC इन दोनों में से एक 9th क्लास में 101% आएगा, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया राइटिंग का। अब हम आते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी में देखिए ये बी एंड डॉग का है, ये बी एंड डॉग वाली स्टोरी है। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो स्टोरीज ध्यान रखिएगा। इसको जैसे फिल करना हो तो सिंपल पास्ट टेंस ध्यान रखिए, जो भी स्टोरीज होती है वो पास्ट टेंस में बनती है, तो आप लोग पास्ट टेंस में स्टोरी को क्लियर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हमेशा शुरुआत कैसे कर सकते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ बी, देयर वॉज अ बी। अब जैसे अब बी फिलिंग द ब्लैंक्स फॉल्स इनटू द वाटर, अब बी क्या हुई, गिर गई है पानी के अंदर। अब आपको नहीं आ रहा तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, कैसे वर्ड्स डालेंगे, तो फॉल्स जो है उसकी जगह आप ईडी लगा, बी सडनली अचानक से फॉल्स इनटू द वाटर, पानी में गिर गई, है ना। अब एंड देखो ड्रॉवन, अब फिर जैसे जैसे आप इसमें सब्जेक्ट लगाना है, तो कौन ड्रॉवन हो रहा है, डूब कौन रहा था। जैसे अब बी वाटर में गिरी तो इट लिख सकते हैं, या बी ड्रॉन इनटू द वाटर, पानी के अंदर गिर गई है ना। सडनली अ डॉग सी, डॉग ने उसको देखा। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट जाए तो सब्जेक्ट लगा दीजिए, वर्ब लगे। नहीं आ रहा, इसकी भी हेल्प नहीं लग रही है, तो आप खुद की लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो डॉ है इन द ट्री, डॉ वॉज सिटिंग, डॉ वॉज कहाँ सिटिंग था, इन द ट्री, जैसे ट्री पे बैठा हुआ है, ऑन लिखना चाहिए था, ऑन द ट्री, ट्री पे बैठी हुई थी डॉग, तो उसने देखा उसको, तो द डॉग सॉ हिम, उसको देखा। ऐसे सेंटेंस बनाइए छोटा छोटा और इसको क्लियर कर सकते हैं। एक ये कर लीजिएगा, एक आपके टू फ्रेंड एंड अ बियर, 2 दोस्त और एक भालू वाली कहानी, ठीक है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना, एक वो कर लीजिएगा। और हेयर एंड टॉर्टोइस, कछुए और वो वाली जो है ना खरगोश वाली, इनमें से एक आपके आने के पूरे चांसेस हैं। अगला हम देखते हैं, ये डायलॉग राइटिंग है। अगर आप लोगों का कोर्स में अगर अभी क्योंकि 60% ही आ रहा है, अगर करवाया होगा तो ठीक है, नहीं तो ये अभी रहने दीजिएगा। अगला, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग डिबेट, डिबेट भी मुझे नहीं लगता सभी स्कूलों में करवाया होगा, तो इसको भी अभी रहने दीजिएगा। इनकी जगह आपको पैराग्राफ राइटिंग वगैरह अगर कुछ दे देंगे तो वो जैसे माई स्कूल पे, क्योंकि अभी 9th क्लास में बहुत जगह सिलेबस ही नहीं हुआ है, तो वही पुराना फॉर्मेट वो लोग रखेंगे। तो आप लोग पैराग्राफ राइटिंग में माई स्कूल है या फिर माई फेवरेट टीचर है, ऐसे टॉपिक ही आएंगे नॉर्मल, है ना, तो कोई भी एक अच्छे से कर जाइएगा। अब ग्रामर वाला पार्ट देखिए, टेंस का जब आएगा तो रतन बाय अ न्यू मोबाइल फोन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते खरीदा, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस, तो बाय का ब्रॉट कर दीजिए, भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है ना। फिर मिस्टर शर्मा फिलिंग द ब्लैंक्स राइट अ नॉवल फॉर 2 months, वो 2 महीने से लिख ही रहे हैं, 4 आ गया फॉर 2 months। जब भी फॉर असेंस का यूज होता है तो आपको किस में पहुंच जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में, और वो रेगुलर लिख रहे हैं फॉर 2 months, 2 महीने से लिख रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें देखिए, शी फिलिंग द ब्लैंक्स अ डेंटिस्ट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते दिखाने जाएगी, तो किस में चला गया, फ्यूचर में, तो विल सी, क्योंकि विल के साथ सिंपल जो हम फ्यूचर करते हैं, विल के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी का सी। हरी फिलिंग द ब्लैंक्स प्ले द गेम व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, अब देखिए वेंट आ गया तो पास्ट है और यहाँ पे वैन लगा हुआ है। टेंस पे बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो कि आपके हर कंपटीशन लेवल में आता है, तो आप ये भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी अगर अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ना केवल ये आपके 8th बोर्ड में काम आया था, अभी काम आ रहा है 10th 12th, जब तक कंपटीशन एग्जाम दोगे तब तक काम आएगा, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन उन बच्चों तक जरूर पहुँचाओ जो कमज़ोर हैं या जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, ताकि उनको कम से कम पासिंग मार्क्स आ सकें,
ठीक है। तो जब ये पास्ट में होता है तो ये भी पास्ट में होगा, ये सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट कंटिन्यूस होता है, ये ध्यान रखिए, रूल्स होते हैं। तो हरी वॉज प्लेइंग द गेम, वॉज कंटिन्यूस में, अब प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग। आई फिलिंग द ब्लैंक्स रीड दिस बुक रिसेंटली, मैंने अभी अभी इस बुक को पढ़ा है। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट होता है तो ये रीड का रीड ही आ जाएगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है। अगला अब हम आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्या लगाना है हमें? प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब जैसे देखिए 5 माइल्स, ठीक है, तो 5 माइल मतलब 5 मील, तो ये सिंगुलर है अपने आप में, इसलिए इज लगाए। आप ये मत देखिएगा एस लग गया तो प्लूरल हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, ये ध्यान रखिए, ये सिंगुलर को दिखाता है इसलिए इज आया। द चीफ विथ हिज सोल्जर्स, अब यहाँ पे चीफ और विथ हिज सोल्जर्स आया तो ये प्लूरल को दिखा रहा है इसलिए वर आया यहाँ पे, ठीक है। देयर फिलिंग द ब्लैंक्स 25 स्टूडेंट इन द क्लास, कितने हैं? 25 हैं, तो देयर आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे हैं, प्लूरल को इंडिकेट कर रहे हैं। द हॉनेस्ट नेवर फिलिंग द ब्लैंक्स अ लाई, द हॉनेस्ट नेवर, तो हॉनेस्ट नेवर टेल्स आएगा, टेल्स नहीं टेल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉट ओनली माई फ्रेंड बट आल्सो आई एम गोइंग देयर, आई के साथ एम लग गया क्योंकि कंटिन्यूस था, है ना। आगे देखिए, डिटर्मिनर्स आपको यूज करने हैं, क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। माई वाइफ एंड आई फिलिंग द ब्लैंक्स एंजॉय क्लासिकल म्यूजिक, माई वाइफ एंड आई बोथ एंजॉय, हम दोनों ही एंजॉय कर रहे थे इसको, तो इसलिए बोथ आया। शी हैज़ पेंटेड डजन ऑफ पिक्चर्स, हैव यू सीन फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ देम, क्या आपने उनमें से कोई देखा है? हैव यू सीन एनी आएगा, ये इस बच्चे का रॉन्ग है, एनी, ठीक है। I got up and went out to the veranda for filling the blanks here. Little, a little या little, the little. तो वहाँ पर रोशनी थोड़ी ज़्यादा होगी इसीलिए little, a little बहुत छोटा, उनसे ज़्यादा के लिए the little. For the little air, ठीक है। फिर I have already read filling the blanks books I had. तो बुक्स जो पढ़ेंगे तो एक साथ बहुत सारी तो नहीं पढ़ सकते, उसके चांसेस बहुत कम हैं, तो इसलिए इसमें आना कहाँ गया? हाँ, a few आएगा, बहुत कम के लिए a few आता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ऐसे ध्यान रखिए फ्यू, और उससे ज़्यादा है तो द फ्यू, ठीक है। ही इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स आरएस ऑफिसर, ए एन रॉन्ग है, इसमें ए आएगा, अ आरएस ऑफिसर। अब हम आते हैं प्रीपोजिशंस में। वी शुड बी लॉयल आवर पेरेंट्स, वी शुड बी लॉयल टू आवर पेरेंट्स, टू आएगा इसमें, है ना। फिर अ स्नेक वॉज किल्ड बाय, किसने मारा उसको? हरी ने, तो इसलिए बाय आया, ठीक है। कम टू मीट मी, कब मिलने आना? इससे इतने बजे तक, तो बिटवीन, ठीक है, इसका ये दोनों के बीच में। इट हैज़ बिन रेनिंग हेयर, कितने टाइम से हो रहा है? 2 घंटे से, फिक्स नहीं होता तो 4, और फिक्स टाइम होता है तो सिंस, ये ध्यान रखिएगा। वैन व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हुआ है? तो वाई और वॉच कितना घड़ी टाइम दिखा रही है। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, आपके जो भी चैप्टर्स आपके टीचर्स ने बताया है उनकी एक बार कहानी पढ़ जाइएगा, और उससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके लिए आप एक बार टेंस चार्ट अच्छे से जो मैंने बताया है उसको प्रिपेयर कर जाइएगा, आपकी सारी क्वारीज क्लियर हो जाएगी। अब जैसे देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं, What did George and Harry offer to pack and why? क्या ऑफर कर रहे, क्या पैक कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, वो रीज़न पूछा है उसने। What qualities does अब्दुल कलाम say he inherited from his parent? Inherited मतलब उनके माता पिता से उनको क्या मिला था? जैसे लोगों का आदर सम्मान करना, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को नहीं आता, देखिए जहाँ पे भी ये हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे से आंसर शुरू कर दीजिए। जैसे अब्दुल कलाम, अब यहाँ पे डज है तो से है, तो सेज he inherited from his parents, like behavior, है ना, how to behave with the, किसके साथ? others peoples, है ना। his mother, उसकी जो उनकी जो मदर थी वो क्या करती थी? always be give food to the poor peoples, है ना। his father was very loyal to the पीपल्स, वो बहुत लॉयल रहते थे। तो जो अच्छी चीज़ें उन्होंने सीखी उसमें सेंटेंस बनाना, अगर नहीं आता आपको तो आप टेंस चार्ट में जाके सेंटेंस बनाना सीखिए। देखिए क्वेश्चन आंसर्स कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। अगला जैसे व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ सेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक, कौन से 2 डिसीजन डॉक्टर ने लिए थे? अब जैसे आपको हिंदी में तो पता है कि हाँ कि वो अब सुंदर दिखेगा और मूछें रखेगा, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर उसका सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो मैं टेंस चार्ट का लिंक भी दे रहा हूँ ताकि जब भी आपको सेंटेंस बनाना हो आप कैसे बना सकते हैं, मैंने उसमें सेंटेंस बनाना भी पूरे अच्छे से सिखाया है।
अगला, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, क्यों कहा गया है। तो जब आपको ये चीज़ें, देखिए चैप्टर्स आपको पता होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगे कि सही में मेहनत करनी है और अच्छे से करनी है तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पीछे जाके देखिए अगर हमने कितना आप लोगों के पीछे काम किया है और रियल काम किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पेपर नहीं है, मैंने एक आपको तरीका बताया है कि पेपर कैसा आएगा और उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और किस किस आपको लगता है सब्जेक्ट में आपको चाहिए होंगे, फॉर्मेट चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ रहने के लिए। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।